जानने को मिला वो ही हम सभी को बताते हैं। अनुभव की कीमत कितनी है, वैल्यू कितनी है। आप किसी को ऐसा कहेंगे ये मेरा अनुभव है तो ये नॉन चैलेंजेबल है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। और भगवान शिव जी जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मौत नहीं होती, तो जो युगों युगों नहीं कल्प, कितने कल्प उन्होंने देखे हैं, तो वो बताते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो अनुभव की वैल्यू कितनी है ये यहाँ हमें पता चलता है। उमा को, माता पार्वती को भगवान शिव जी ने और कोई शिक्षा नहीं दी, केवल इतना बताया अनुभव। तो जीवन में अनुभव का मूल्य बहुत है, खुद अनुभव करो और बांटो। बांटना बहुत जरूरी है, बांटना ये सेवा है। ये भोजन की जितनी हम बातें करते हैं वो तपस्या की शुरुआत है। तप सेवा सुमिरन जो हम कहते हैं, इसमें तप की शुरुआत वो एनडीएस है। आगे चलकर हमें भोजन का त्याग करना है। देखो जितनी जितनी हमारी कक्षा बढ़ती जाएगी, बाद में आपको ये सब कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एनवायरमेंट से हमारा शरीर पांचों तत्व ले लेगा। बाद में आप न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे, फिर भी आपको कोई कमी नहीं रहेगी, ना हीमोग्लोबिन की, ना विटामिन B12 की, ना विटामिन D3 की, ना लोह तत्व की, ना किसी की। क्योंकि शरीर अब एनवायरमेंट से ले लेता है। आज भी ऐसे लोग हैं जो न खाते हैं न पीते हैं और फिर भी जीते हैं। एक है किर्बी डी लेन रोले, KIRBY किर्बी, DE लेन रोले NALANE लेन रोले ROLLE। श्रीलंकन है वो, और वो ब्रिदेरियन कहते हैं खुद को। ब्रिदेरियन यानी केवल सांस लेके जीता है। कितने समय से? करीब 9 साल हो चुके हैं। 9 साल से बिना खाए पिए केवल हवा लेके ये बंदा जीता है और पड़ा नहीं रहता, वो दौड़ता है, मैराथन दौड़ता है, अव्वल नंबर लाता है, बहुत सारी गेम खेलता है, वो एथलीट है। तो ये शक्ति भी मिल जाती है, वजन कम नहीं होता, ये B12 भी कम नहीं होता, कुछ भी कम नहीं होता, क्योंकि उसका शरीर अब एनवायरमेंट से सब कुछ लेने लगता है। वैसे ही इंडिया में भी कुछ कुछ लोग हैं। इसमें एक है अभी अभी जुड़ी हुई साधना में
वो हिमालय में तपस्या कर रही है, वो तपस्विनी है जिसका नाम है आनंदी माँ। आप जो मैंने सुबह बताया था हमारी चैनल, यूट्यूब चैनल न्यू डाइट सिस्टम, और ये ऑरेंज कलर की कोटी वाला फोटो जहाँ है ये खोलेंगे तो आनंदी माँ की वीडियो भी आपको बहुत मिलेगी। वो कहती है वजन पहले बहुत ज़्यादा था, एनडीएस फॉलो करने से काफ़ी कम हो गया। बाद में वो लंघनम परम औषध और उपवास का महत्व जानती थी तो उपवास बढ़ाए। आज ज़्यादातर वो उपवास ही करती है, और जब उपवास नहीं करती तो जूस ले लेती है। तो उपवास करती है तब निर्जल, यानी कि केवल हवा, मुंह में कुछ भी नहीं डालती, और फिर भी उनका वजन जो करीब 37 केजी इतना कम हो गया था, वो बिना खाए पिए केवल हवा पे रहने से भी उनका वजन बढ़ता गया, और आज 51 से ज़्यादा है, 39 to 51 बिना खाए पिए केवल हवा पे रहती है। लेकिन इसके लिए हमें हमारी योग्यता बनानी होगी, हर कोई नहीं कर सकते। ऐसे एक सुलेखाबेन चौधरी है राजकोट गुजरात में, उसकी भी ऐसी ही कहानी है। उनका वजन भी बहुत ज़्यादा था, 87 केजी, 89 केजी ऐसा कुछ। एनडीएस फॉलो करने से उनका वजन भी कुछ 39 केजी जैसा हो गया। उन्होंने, वो जैन हैं, बहुत लंबे लंबे उपवास किए, 30-30 दिन लगातार बिना खाए पिए वो रहती थी। 2 साल यानी कि 730 दिनों में 500 से अधिक दिन के लिए उन्होंने न कुछ खाया न कुछ पिया, हवा पे रही, और बाकी के दिनों में केवल जूस पिया, और फिर भी उनका वजन बढ़कर 50 किलोग्राम हो गया। अब वो एकदम फिट दिखती है। तो हमारे जो ख्याल है, भ्रांत ख्याल, वो यहाँ हट जाते हैं। भोजन से शक्ति है ऐसा जो हम मानते हैं, वो मान्यता हमारी बदल जाती है। पहले हमारे सूत्र थे कि खाएंगे तो ताकत आएगी, खाएंगे तो जिएंगे, लेकिन अनुभवों ने दिखा दिया कि ये गलत है, ये भ्रांति है। नहीं खाते हैं तो अच्छा जीवन जीते हैं, वजन भी बढ़ता है। तो न खाने का यानी कि उपवास का महत्व बढ़ गया। तो अब हम कहते हैं कि उपवास उत्तम है, खाना खराब है। पकाया हुआ तो खराब है ही, अनाज डाले तो हमारे लिए खराब है ही, दूध से बनी बनी चीजें भी हमारे लिए खराब है ही। लेकिन जो सही भोजन है, सलाद, सब्जी, फल, ये भी खराब इसलिए कह सकते हैं कि इसको उगाना पड़ता है खेत में। कितनी शक्ति, समय
और धन का खर्च होता है। अब वो हमारे तक पहुंचता है तो फिर से समय शक्ति धन खर्च होता है। अब उसको हम काटते हैं, इसमें समय शक्ति धन खर्च होता है। इसको हम खाते हैं चबा चबा कर, तो इसमें भी समय शक्ति धन खर्च होता है। यानी कि जो भोजन हम मानते हैं कि भोजन से शक्ति है, वो गलत है। भोजन शक्ति खाता है, भोजन शक्ति देता नहीं है। इसलिए अब हमारे सूत्र बदल चुके हैं। आज तक हम मानते थे कि फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी, अब हम मानते हैं कि फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी बट फूड इज बिल्डिंग मटेरियल ओनली, जिससे हमारा शरीर बढ़ता है, बिल्ट होता है, और जो टूट फूट होती है हर हमेश, इसकी पूर्ति इस भोजन से होती है। तो ये हमारे ख्याल बदल गए, और जब ख्याल बदले तो हमारे खान पान बदल गई, रहन सहन भी बदल गए, और हमारे सारे रोग चले गए। तो दुनिया में करोड़ों लोगों के रोग चले गए हैं, दवाइयाँ बंद हो चुकी है, आपकी भी हो सकती है। तो आपको केवल इतना ख्याल रखना है, सफाई, हर दिन सफाई, डेली सफाई। जैसे हम घर में डेली सफाई करते हैं, हमारी कार है उसकी भी सफाई करते हैं, तो हम भी डेली कुल्ले करते हैं। तो उसी तरह से भीतर की सफाई करना है। तो वो सफाई हमने देख लिया 3 तरीके से हो सकती है। एक सुबह शाम 2 बार संजीवनी क्रिया, उठने के बाद 8 घंटों का उपवास, और बाद में जब खाना शुरू करें तो ग्रीन जूस, वो हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। अब स्वाभाविक है कि लोगों की दवाइयाँ चलती है, उनका वो सवाल उठेगा कि दवाई लेनी या नहीं लेनी, लेनी तो कैसे लेनी। कहा गया है कि सुबह 8 बजे ले लेना, तो यहाँ तो 12-1 बजे तक तो कुछ खाना पीना नहीं है, तो दवाई कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए जवाब इतना ही है कि दवाई लेना जो चाहते हैं वो जब सबसे पहले ग्रीन जूस पीते हैं वो उनका ब्रेकफास्ट हो गया, बाद में जो खाते हैं वो लंच हो गया, और बाद में जो खाते हैं वो डिनर हो गया। तो अब दवाई इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन आप सभी का अनुभव होगा कि दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दवाई से रोग दब जाते हैं और रोग बढ़ते जाते हैं, और रोग बढ़ने से दवाइयाँ फिर से बढ़ती है। तो ये सिलसिला जारी रहता है जब तक हम मर नहीं जाते। तो जब ये दवाई से फायदा नहीं है तो दवाई क्यों ले, ऐसा सोचकर बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने दवाइयाँ इंस्टेंट तुरंत बंद कर दी, और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन हर कोई इतने मजबूत मनोबल वाले नहीं होते, तो जो दवाई एक साथ नहीं छोड़ सकते उनके लिए है धीरे धीरे छोड़ो।
आप देखते जाओ, आपके रिपोर्ट वो बताते जाएंगे, आपके डॉक्टर भी दवाई कम करेंगे, या आप खुद आपके डॉक्टर बन जाओ और आप दवाई बंद करो। असंख्य लोगों की, लाखों लोगों की ब्लड प्रेशर की दवाई भी बंद हो चुकी है। आपके डॉक्टर बताएंगे कि ब्लड प्रेशर की दवाई कभी बंद नहीं करना है, मरते दम तक लेना है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा उन्होंने पढ़ा है, तो वो ही बताएंगे। लेकिन हमें आज पता चल गया है कि दवाई की कोई आवश्यकता ही नहीं है, दवाई से फायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो अब हम दवाई क्यों लेंगे? तो जो दवाई एक साथ नहीं छोड़ सकते, वो दवाई धीरे धीरे छोड़े, क्रमशः। या तो डॉक्टर छुड़वाएंगे, लेकिन डॉक्टर की हिम्मत नहीं चलती, तो आप आपके खुद के डॉक्टर बन जाओ और आप दवाइयाँ धीरे धीरे छोड़ते जाओ, बंद करते जाओ। आपकी दवाइयाँ परमानेंटली बंद हो जाएगी, हो गई है लोगों की। तो अब हमें पता चल चुका है कि रोगों का कारण क्या है, रोगों का निवारण क्या है, सही भोजन क्या है, गलत भोजन क्या है। तो अब हमारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल जाती है। आज तक जो हम खाते थे, ऐसे ख्याल से खाते थे कि सुबह राजा जैसा भोजन, दोपहर व्यापारी जैसा, रात को भिखारी जैसा। और हमने देखा कि ऐसा खाने वाले हर कोई बीमार है। तो हमने सोचा और हमने उल्टा कर लिया। उठने के साथ भिखारी, सुबह भिखारी, दोपहर व्यापारी, रात के राजा। तो हमने देखा कि रोग भागने लगे। तो यहां आप देखेंगे कि इस साधना में ज्यादातर बातें आपको उल्टी उल्टी लगेगी। सुबह का नाश्ता नहीं लेना है, ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट शेल ब्रेक यू फास्ट। हाँ, तो नाश्ता छोड़ देना है। बाद में सबसे पहले हरी पत्तियों का जूस पीना है, आंवले वाला, जिससे सफाई हो। तो अब सफाई पे ज्यादा जोर देना है, खाने पे कम। जिसको भी कोई भी रोग है, उसको सफाई पे जोर देना है, खाने पे बिल्कुल जोर नहीं देना। और सफाई ये 3 तरीके से करना है, उठने के साथ और सोने के पहले संजीवनी क्रिया, उठने के बाद 8 घंटों तक निर्जल उपवास, बाद में रेचक रस, क्लींसिंग जूस। बाद में जो समय बचता है सोने तक, तो इसमें जिसको कोई भी रोग है और रोग को जल्दी हटाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को दोपहर से लेकर रात तक कुछ भी चबा के नहीं खाना है, जूस पीना है। क्योंकि जूस जो है पचने में हल्का है,
हम कहीं ट्रैवलिंग में हैं, जूसर तो साथ में नहीं ले जा सकते, तो भगवान ने इस मुंह को, इस इतने मुंह में सब कुछ दे दिया है। देखो ये जो है कटर है काटने के लिए, ये जो है तीक्ष्ण 4 दांत दाढ़े, वो छिलका उतारने के लिए है। जैसे कि गन्ना खाते हैं तो यहां से हम छिलका उतारते हैं। तो जैसे हम सब्जियों का छिलका उतारते हैं ना, इसका भी एक मशीन रहता है। तो भगवान ने ये भी दे दिया, कटर छुरी ये भी दे दी। अब इसको हम मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंडर में घुमाते हैं। तो ये यहां भगवान ने डाढ़े दी, वो क्रश करने के लिए क्रशर दिया, और जीभ दी जो उलट फेर करती है, और ग्लैंड्स दी जो पाचक रस छोड़ती है। तो इस तरह से यहाँ कटर भी है, छिलके उतारने का भी साधन है, व्यवस्था भगवान ने दी है। एक क्रश करने के लिए डाढ़े दी है, उलट फेर करने के लिए जीभ दी है, और इसको लिक्विड बनाने के लिए भगवान ने ग्लैंड्स दी है। तो जब सुविधा नहीं है, ट्रैवलिंग में है, तब गन्ने की तरह हम खा लें। बाद में तो आदत पड़ जाती है, मेरी आदत पड़ चुकी है। मैं जो भी खाता हूं, ये गन्ने की तरह खाता हूं, चबा 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 कर जितना रस निकले वो अंदर जाता है, जो बच जाता है वो बाहर कर देता हूं। तो मैं एक बाउल लेके बैठता हूं खाली, बच जाता है वो इसमें डाल देता हूं। तो सूरज भाई सावलिया का छोटा भैया है, अभी यहां आया था, चंद्रेश, उसका भी एक छोटा बेटा है, यहां आता है, वो भी मेरी तरह से खाने लगा है। टमाटर है, अंगूर है, कुछ भी है, वो चबा चबा कर जो बचता है वो फेंक देता है। वो सही खाने का तरीका है। हम देखेंगे कि जो पशु है तृण आहारी, हाथी, घोड़ा, बैल, ये भी पहले घास को काट करके एक उनको स्टोर रूम दिया गया है भगवान के द्वारा, तो इसमें स्टोर कर लेते हैं। बाद में जब समय मिलता है तो स्टोर किया हुआ इसको निकालते हैं, अपने मुंह में लाते हैं और चबाते रहते हैं। रस अंदर जाता है, बचता है, इसको बाहर कर देता है। तो ये पशु को भी मालूम है, वो भी इस तरह खाते हैं। तो हमने भी ये 29 सालों से इस तरह से खाना शुरू कर दिया, जिसको हम रसाहार कहते हैं, जिसमें कोई मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ भगवान ने इतने में दे दिया है। तो इसका उपयोग करके हम सही तरीके से सही भोजन खा सकते हैं, और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कभी कोई भी कमी नहीं आएगी, कोई रोग नहीं होंगे। जितना भी जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, और मौत भी हमें बहुत ही सुखदायक मिलेगी, ये भी हमने देखा है।
एनडीएस फॉलोअर की जिसकी भी मौत हुई, एकदम नेचुरल डेथ हुआ है। तो ये जो भोजन प्रथा है, इसको अपनाने से रोग नहीं है तो नहीं होते हैं, है तो सफाई करने से निकल जाते हैं, और बाद में सारा जीवन सही भोजन खाते रहें तो नए कोई रोग आते नहीं है। इतनी सरल बातें हम समझते नहीं थे, इसलिए परेशान होते रहे। लेकिन अब समझ में आ चुका है, तो अब हम सही जीवन जिए, सही भोजन खाएं और नितांत निरोगी रहे, मौज मजा मस्ती और आनंद में जिए, और मौत भी हमें अच्छी मिलेगी। समय हो चुका है, तो मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।